और उनका सिद्धांत यही है कि किए हुए कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है। भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम दुखी हैं और परमात्मा के साधना से पाप नाश नहीं होते, संकट निवारण नहीं होते, तो भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी दुखी रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों मंदिरों मड़ियों में मज़ारों पर तीर्थों पर स्नानार्थ या भक्तियार्थ जाने से लाभ कोई हुआ नहीं। भक्त जन नास्तिक हो गए। अब इतने नास्तिक हो गए कि भगवान की तरफ उनकी रुचि भी नहीं बनती, और संकट निवारण के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया। धनी बनने के लिए तो चोरी ठगी मिलावट रिश्वत शुरू कर दी, और संकट बुलाने के लिए गुट्टी सुट्टी शुरू कर दी, शराब पीनी या सुल्फा पीना या नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। तो उन अपराधी संतों के द्वारा समाज में कितना विष घोल दिया गया। जो परमात्मा से परिचित नहीं और संत पद पर विराजमान है वो अपराधी प्राणी है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, इतना अनमोल है। और जो ऐसे अनमोल धन को व्यर्थ करता है वो कितना पापी होगा, कितना दोषी होगा, ये तो परमात्मा आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा। वहां पता चलेगा उस नकली गुरु को। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है, और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया। उसने विश्वास किया यात्री ने उस नालायक की बातों पर, और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया। तो कितना पाप लगा उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सदग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले। आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया, और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए। अपना कल्याण तब भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है। किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं, और आप जी का जीवन बर्बाद हो